स्वागत है गाइस एक और नए व्लॉग में। और आ गया हूँ मैं फिर एक और नया व्लॉग लेके इतने महीनों या हफ्तों बाद, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं हो रहा था। बट अब मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि आज है मेरे पास आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देने का समय। एक्चुअली मैं अमेजन के लिए काम कर रहा था और आज अभी अमेजन में मेरा आज आखिरी दिन है। तो बेसिकली हमारा अमेजोन में क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले ही कुछ गोल्स चेंज हुए थे, क्योंकि एआई आ चुका है कस्टमर सर्विस में। सब लोग क्या बोल रहे हैं कि एआई विल टेक योर जॉब, एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा। एआई मेरी जॉब नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। क्या लेगा घंटा मेरे पास तो जॉब ही नहीं है ही नहीं, कहीं मिल ही नहीं रही जॉब। उसके वजह से अब जो भी कस्टमर एजेंट्स होते हैं, कुछ जो भी एस्केलेशन टीम होती है, जो भी बैक ऑफिस में टीम्स होती है, उन सब के रोल्स बहुत ही श्रिंक हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर कंपनी के पास अब इतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो ऑब्वियसली उनको हायर करेगी या फिर गोल्स हाई करके उनको मैनेज ऑफ करेगी, टर्मिनेट करके। तो बेसिकली पीआईपी आ चुकी थी मेरी। वैसे मेरा भी ऐसा वो इंटेंशन था नहीं कि मैं यहाँ थोड़ा लंबे टाइम तक करूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अमेजोन में इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। बैक देन मैंने एमबीए के टाइम पे अपना अमेजोन ज्वाइन कर लिया था। मैं इंटर्नशिप करने एचआर कंसल्टेंसी गया हुआ था। तो फिर वहाँ मैं जब अमेजोन के लिए हायर कर रहा था इंटर्नशिप के टाइम पे, तो मैंने खुद को भी रेफरल देके खुद ही को मैंने हायर करवा लिया था, क्योंकि वो पता ही है कि कंसल्टेंसी जो होती है वो अलग अलग बीपीओज और केपीओज या फिर आपके बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी हायरिंग करती है या रेफरल दिलवा के अपना कमाती है और बाकी फिर आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो वैसे ही मैंने भी अमेजोन के लिए वहाँ फॉर्म भर लिया। amazon.jobs में आप इसके लिए अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, फिर आप असेसमेंट क्लियर करते हैं, फिर आपके 4 राउंड होते हैं। वैसे ही सितंबर 2023 में मैंने अमेजन ज्वाइन किया था। तब इंटर्नशिप में था। उसके बाद मैंने कॉलेज से ही वर्क फ्रॉम होम शुरू करा था। मेरा जो रोल था वो था अमेजन VCS इंटरनेशनल प्रोसेस, VCS IP जो रोल था वो CS एसोसिएट IP ही था। उसके बाद मैंने हॉस्टल से काम करना शुरू किया। सबसे पहले जब आप असेसमेंट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आती है HR कनेक्ट की, HR से आपको कनेक्ट होता है, फिर आपको एक सैलरी दी जाती है। तो मैं अब पैकेज रिवील ही कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे उसके लिए कुछ इतना उसका कुछ महत्व रहा नहीं है, क्योंकि ये रोल्स ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो चुके हैं। तब मेरे को 3.5 लाख पर एनम की इन्होंने CTC ऑफर की थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। मैंने सोचा था यार चलो वर्क फ्रॉम होम में बड़े मजे करेंगे घर से। फिर जैसे एक्सेप्ट करने के बाद कुछ दिनों बाद अमेजोन अपने एसेट्स भेजता है। आपको अभी एसेट्स दिखाता हूँ क्या क्या भेजा था। सबसे पहले उन्होंने मेरे को ये मॉनिटर दिया था। ये मॉनिटर आता है और ये हेडसेट्स आते हैं जिससे आप कॉल्स ले सकते हो। ये कीबोर्ड आता है आपके पास डेल का, तो ये चीज़ हो जाती है। और फिर आपके पास आता है पावर बैकअप के लिए ये न्यूमेरिक का एक UPS जो आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है। ये सब चीज़ें आ गई, मैंने काम किया। वेज कॉलेज से भी प्लेसमेंट मिली थी, बट अमेजोन में जब आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है ना, तो सोचते हैं कि सबसे बेस्ट जॉब यही है, क्योंकि असली बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कंफर्ट से 5 डेज वर्किंग मिलती है तो आप वो काम कर सकते हैं। तो आज है सितंबर 2025, तो करेक्ट 2 साल में ही मेरा जो PIP जो है, एक्चुअली जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होता है, उसमें आपको 2 महीने देते हैं ये लोग। अमेजोन के जो सिस्टम है वो आपको 2 महीने देते हैं, आपको गोल्स अचीव करने होते हैं। तो अब मैं आपको गोल्स में इतना डालने की कोशिश नहीं करूंगा, बट समझ लो कि बहुत डिफिकल्ट है। लोग कर भी रहे हैं, बट इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आप अमेजोन में कॉल करते हैं, कस्टमर अगर आपको नो देता है तो आपको एक नो आता है, तो उसको कवर अप करने के लिए 25 येस चाहिए। तो पहले ये गोल आपको एक नो पे 8 येस चाहिए होते थे। तो समझ जाओ अगर आप कस्टमर सर्विस में कभी आपने काम किया है तो वो चीज़ है। बट हमें आजकल, तो मैं अभी मतलब आप कह सकते हैं कि प्रमोशनल रोल था मेरा UK अकाउंट चेंज में, तो मेरे को अकाउंट क्वेरीज आती थी। बट हमें काफ़ी अलग अलग काम भी कराए जाते हैं। मतलब अमेजोन में जब आप ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली आप प्राइमरी रिटेल कॉल्स ले रहे होते हैं, बट उसके बाद आप एस्केलेशन टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं, HMD डार्ट वगैरह टीम जो होती है। बाकी उसके बाद अगर आप अमेजोन में काम करते हैं आपको ये सारे टर्म समझ आएंगे। और उसके बाद जैसे अभी मैं UK अकाउंट चेंज में था, तो हम अकाउंट सिक्योरिटी वाले केसेस देखते थे और सॉल्व करते थे। बट ऑब्वियसली क्योंकि बाकी वर्टिकल भी हम संभाल रहे थे, तो उसके चक्कर में हमारे स्कोर्स डाउन होते हैं। और फिर उसके बाद PIP होती है, और PIP में आपको 2 महीने में स्कोर कवर अप करने होते हैं। अगर नहीं होते हैं तब आपको रिफर टू HR किया जाता है और आपका खेल खत्म। तो अभी मैं रिफर टू HR का ही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मतलब कल मेरा जो रिफर टू HR था वो जनरेट हो गया था, क्योंकि स्कोर्स मीट नहीं हो रहे थे। तो इसी के साथ यहाँ अमेजोन से मैं होने वाला हूँ पीस आउट। बट ऑब्वियसली मेरा एक और रीज़न ये भी था कि मेरे को
पढ़ाई भी करनी है, इसलिए मैंने इस कोर्स में इतना ध्यान दिया नहीं, और बाकी व्लॉगिंग में भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यार स्किल्स मतलब डेवलप करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और मोनोटोनस काम। और जब आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ग्रोथ नहीं दिखता है तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप अपना नॉर्मल दो और उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव ही कर लो। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई आपने मेहनत क्यों नहीं करी, आपने सर्वाइव करने की कोशिश क्यों नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मोटिवेशन ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ नहीं है तो आप इस कोर्स नहीं मीटअप करोगे, और आपको पता है कल के दिन एआई और ज़्यादा इनरोच करेगा इन हमारे इस प्रोसेस में, तो हमारी जॉब और मैनेजर्स की जॉब भी जाएगी। तो एक रीज़न था। तो अब बताते हैं थोड़ा आपको काम के बारे में। थोड़ा मैंने बता ही दिया। तो रिटेल में हमारा जो मार्केट प्लेस था वो यूरोपियन यूनियन था, तो मुझे फ्रांस की कॉल आती थी, इटली से कॉल आती थी, मेरे को यूके के मेरे मेन कस्टमर बेस था, तो यूके से मेरे को बहुत कस्टमर्स कॉल करते थे। लाइक किसी का कुछ इशू हो गया, किसी का आइटम डिलीवर्ड हुआ और उनको मिला नहीं, बहुत सारे रीजंस होते थे। और अकाउंट में किसी का सिक्योरिटी, किसी का उसमें हैक हो गया, किसी के उससे ट्रांजेक्शन हो गई, हम ऐसे केस देख रहे थे फिलहाल। बट एनीवेज अब ये 5 days वर्किंग 9 to 5 का जाल जो है वो खत्म हो चुका है। अब आएंगे मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स और मे बी गेमिंग ब्लॉग्स भी आ सकते हैं, वो मैं कभी आपको रिवील करूंगा अगर मैंने बनाया। तो अभी मैं फ्री हूँ और अब पढ़ाई करने का ऑब्वियसली टाइम मिल चुका है, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं अभी जो गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, उनको भी अब मैं मिलने जा सकता हूँ। और मेरा एक दोस्त है सौरभ जो भी अमेजोन में काम कर रहा है, उसने भी मेरे को बहुत गाइड किया कि आप क्या कर सकते हो, मतलब आपके दोस्तों को मोटिवेशन चाहिए होता है कि आप आगे कैसे जाओगे और आपको क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सौरभ। और तो चलो यार अभी आपको थोड़ा सिस्टम में दिखाते हैं कि अमेजोन का क्या सिस्टम है। वैसे तो कॉन्फिडेंशियल लेना चाहिए डेटा, इसलिए मैं आपको मेल जो हमारा होता है आउटलुक में होता है वो नहीं दिखाऊंगा, बाकी आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि कैसे हम ऑपरेट करते हैं, इसलिए रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो कंप्लायंस हो जाएगा। तो एनीवेज अगर आप में से कोई अमेजन में अगर कभी ज्वाइन करना चाहते हैं VCS रोल पे, तो amazon.jobs में जाएं और रिमोट प्रोफाइल्स या फिर अमेजन नोएडा जो ऑफिस है वहाँ आप कर सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी हायरिंग चल रही है, आप अभी भी कर सकते हैं। अमेजन VCS आपको अच्छा खासा पैसे देता है, आपको अच्छा खासा पैकेज देता है। 3.5 lakhs फॉर फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस के लिए 4.5 lakhs से लेकर 5 lakhs मैक्सिमम होता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस भी मतलब आपका कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए, एक्सेंट होना चाहिए। गर्ल्स के लिए इट विल बी क्वाइट ईजी क्योंकि एक्सेंट डज नॉट मैटर, बॉयज के लिए आपके लिए एक्सेंट बहुत मैटर करता है। तभी आप इस पे अप्लाई करें जब आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन A+ है। पर्क्स की बात कर लेते हैं, आपको CTC के अलावा और क्या क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। तो CTC के अलावा आपको 1100 का प्लेक्सी का मील कार्ड मिलता है, जो आप अपने स्विगी जोमेटो में कुछ भी ऑर्डर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आप ब्लिंकिट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं खाने की चीज़ों पे। और फिर आपको कभी कभी गुडीज़ मिल जाती है, जैसे ये शर्ट मुझे अमेजोन में पीक 2024 में ही दी थी शायद, हाँ 2024 पीक जो होता है क्रिसमस के टाइम पे होता है, उस टाइम पे गुडीज आती हैं। तो जब भी यूके के जो फेस्टिवल्स होंगे उसी के हिसाब से आपको गुडीज आएंगी। तो एक मुझे बॉक्स मिला था, एक हेडफोन्स दिया था जेब्रोनिक्स का, सस्ता सा, बट ठीक है, कोई देती नहीं है भाई कंपनी, अमेजन गिफ्ट्स इट। बट एनीवेज इस बार का भी मेरे को प्राइम डे की शर्ट आने वाली थी, बट अब शगुन हो गया और मेरे को वो शर्ट नहीं आई। नाउ आई एम गेटिंग टर्मिनेटेड। कोई एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, अगर उसको मेरे सितारे दिखे तो प्लीज़ गाइड मी। तो यार चलो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा अमेजोन में फाइनल दिन, अब खुलते हैं अगले रास्ते, अगली नई अपॉर्चुनिटी। तब तक के लिए पीस आउट।